सोनभद्र उत्तर प्रदेश का भौगोलिक दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है और विंध्य सोनांचल क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र माना जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार की सीमाओं से घिरा ये जिला खनिज संपदा, तापीय ऊर्जा परियोजनाओं, वन क्षेत्र और बड़ी आदिवासी आबादी के कारण पूरे प्रदेश में अलग राजनीतिक पहचान रखता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर सोनभद्र की राजनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण के साथ साथ आदिवासी वोट, खनन विस्थापन, वनाधिकार, बिजली परियोजनाएं और रोजगार जैसे मुद्दे चुनावी परिणामों को सीधे प्रभावित करते हैं। जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। रॉबर्ट्सगंज, ओबरा, घोरावल और दुद्धी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने जिले में मजबूत प्रदर्शन किया। रॉबर्ट्सगंज, ओबरा और घोरावल पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि दुद्धी सीट अपना दल सोनेलाल के खाते में गई, जो एनडीए का हिस्सा है। इस तरह 2022 में पूरे जिले की 4 सीटें एनडीए गठबंधन के पास गई। रॉबर्ट्सगंज विधानसभा की बात करें तो जिले की सबसे महत्वपूर्ण शहरी ग्रामीण मिश्रित सीट मानी जाती है। यहाँ ब्राह्मण, राजभर, कुर्मी, यादव, वैश्य, दलित और मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं। व्यापार, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार और जिला मुख्यालय से जुड़े विकास कार्य प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी का संगठन यहाँ काफी मजबूत है, लेकिन समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार भी मजबूत है। यदि सपा कांग्रेस गठबंधन प्रभावी वोट ट्रांसफर कराने में सफल रहता है तो मुकाबला पहले की तुलना में अधिक कड़ा हो सकता है। ओबरा विधानसभा सीट की बात करें तो पूरी तरह ऊर्जा परियोजनाओं, बिजली उत्पादन, कोयला उद्योग और श्रमिक राजनीति से जुड़ी सीट है। यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, यादव, कुर्मी, अनुसूचित जाति और औद्योगिक श्रमिक वर्ग का प्रभाव है। ओबरा तापीय परियोजना, स्थानीय रोजगार, ठेका व्यवस्था, प्रदूषण और औद्योगिक विकास यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी ने 2022 में ये सीट जीती थी और सरकारी परियोजनाओं के कारण उसकी स्थिति मजबूत मानी जाती है। हालांकि कर्मचारी संगठनों और स्थानीय असंतोष का असर चुनाव में दिखाई दे सकता है। घोरावल विधानसभा सीट की बात करें तो पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र है, जहां कुर्मी, राजभर, यादव, ब्राह्मण, दलित और आदिवासी समुदायों की अच्छी संख्या है। यहाँ किसानों की आय, सिंचाई, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबसे बड़े चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी ने 2022 में यहाँ जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी इस सीट पर पिछड़े वर्गों के सहारे चुनौती देने की कोशिश करती रही है, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी को बढ़त मिलती रही। दुद्धी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट है। सोनभद्र की सबसे अलग और रणनीतिक सीट है। यह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहाँ पर गोंड, खरवार, चेरो, बैगा, भांगर और अन्य आदिवासी समुदाय चुनावी परिणाम तय करते हैं। इसके अलावा कुछ दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाता भी प्रभाव रखते हैं। वनाधिकार कानून, जमीन के पट्टे, विस्थापन, खनन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और आदिवासी अधिकार यहाँ के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे हैं। 2022 में ये सीट अपना दल एस ने जीती थी। बीजेपी गठबंधन को यहाँ आदिवासी नेतृत्व और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन यदि विपक्ष स्थानीय आदिवासी असंतोष को संगठित कर पाता है तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। सोनभद्र का जातीय और सामाजिक समीकरण उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से अलग है। यहाँ आदिवासी समुदाय, कुर्मी, राजभर, यादव, दलित, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और बिंद समुदाय प्रभावशाली है। दुद्धी क्षेत्र में आदिवासी वोट सबसे निर्णायक हैं, जबकि रॉबर्ट्सगंज और ओबरा में पिछड़ा वर्ग और सवर्ण मतदाता अधिक प्रभाव रखते हैं। मुस्लिम आबादी जिले में सीमित है, इसलिए यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण की तुलना में स्थानीय विकास और सामाजिक समीकरण अधिक प्रभावी रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो एक समय सोनभद्र के दलित बहुल क्षेत्रों में बीएसपी का प्रभाव दिखाई देता था, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनावों में उसका जनाधार काफी कमजोर हुआ है। बीएसपी अभी भी कुछ दलित वोट अपने साथ रखती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में वो जीत की दावेदार कम और वोटों के बंटवारे को प्रभावित करने वाली पार्टी अधिक दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी का प्रभाव मुख्य रूप से यादव, कुछ पिछड़े वर्गों और स्थानीय नेताओं पर आधारित है। कांग्रेस के साथ गठबंधन होने से उसे कुछ अतिरिक्त वोट मिलने की संभावना है, लेकिन जिले में कांग्रेस का स्वतंत्र संगठन बहुत मजबूत नहीं माना जाता। दूसरी ओर बीजेपी को अपना दल एस के साथ गठबंधन का लाभ
विशेषकर कुर्मी और कुछ आदिवासी क्षेत्रों में मिलता है। यही कारण है कि सोनभद्र में एनडीए की स्थिति अभी भी अपेक्षाकृत मजबूत मानी जाती है। जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दों में खनन नीति, स्थानीय युवाओं को रोजगार, वनाधिकार, आदिवासी भूमि अधिकार, बिजली परियोजनाओं से विस्थापन, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, शिक्षा, सिंचाई, पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक विकास शामिल है। आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के लाभ और वन विभाग से जुड़े विवाद भी महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, लेकिन सोनभद्र में बीजेपी का संगठन और एनडीए का सामाजिक गठबंधन अभी भी मजबूत दिखाई देता है। हालांकि यदि सपा कांग्रेस गठबंधन पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासी मतदाताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर पाता है तो कुछ सीटों पर मुकाबला पहले से अधिक कड़ा हो सकता है। 2027 की संभावित तस्वीर पर बात करें तो जो रॉबर्ट्सगंज सीट है वहां पर बीजेपी को बढ़त दिखती है, लेकिन सपा कांग्रेस चुनौती दे सकते हैं। ओबरा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत मानी जा रही है। घोरावल सीट में बीजेपी को बढ़त है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर यह मुकाबला रोचक हो सकता है। दुद्धी एसटी के लिए सुरक्षित सीट की बात करें तो अपना दल एस बीजेपी गठबंधन मजबूत है, लेकिन आदिवासी मुद्दों के कारण प्रतिस्पर्धी चुनाव की संभावना है। अगर आदिवासियों का असंतोष एकजुट हो पाता है तो यहां पर एनडीए को हराया जा सकता है। कुल मिलाकर 2022 में जहां सोनभद्र जिले की सभी 4 सीटें एनडीए के खाते में गई, वहीं 2027 में भी बीजेपी गठबंधन को शुरुआती बढ़त मिलती है। इसके बावजूद चुनाव पूरी तरह एक तरफा नहीं माना जा सकता। यदि विपक्ष स्थानीय नेतृत्व, आदिवासी असंतोष, रोजगार, खनन और विस्थापन जैसे मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाता है और गठबंधन का वोट ट्रांसफर सफल रहता है तो कई सीटों पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। अंतिम परिणाम उम्मीदवारों की लोकप्रियता, स्थानीय समीकरण, गठबंधन की मजबूती और चुनाव के समय के राजनीतिक माहौल पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है।